दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे वाक्य शुद्धि से संबंधित सवालों को। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। बहुत सारे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर पर आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। एक चीज और कहना चाहूंगा, आपकी अपनी हिंदी की जो किताब है दोस्तों आ चुकी है, जिसे आप अपने घर तक ऑर्डर कर सकते हैं। डिलीवर होकर सीधा आपके घर तक जाएगी। ठीक है, 632 पेज की किताब है, पूरे 6000 सवाल आपके इस किताब में दिए गए। अगर आप वाक्य शुद्धि की बात करें दोस्तों, तो वाक्य शुद्धि में जो सवाल दिए गए, अगर आप ये किताब परचेज करते हैं तो 292 339 सवाल आपके वाक्य शुद्धि वाले चैप्टर में दिए गए। कितना? 339 339 सवाल। आप बताइए मुझे ईमानदारी से, इतना सवाल पढ़कर क्या कोई भी परीक्षा आप अगर देंगे तो सवाल बाहर जाएगा क्या? मुझे नहीं लगता। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कहने को तो हमारे पास बैच भी है। बैच बहुत सुपर सेलिंग है दोस्तों, बहुत बढ़िया बैच है। इस बैच को पढ़कर आप समझिए मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, इतना कुछ इसमें बताया गया है। लगभग 175 के आसपास हमारे हिंदी में लेक्चर्स हैं। इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट का हमारे पास बैच है, जैसे संपूर्ण इतिहास का हो गया, कंप्लीट हिस्ट्री का बैच है, पूरी की पूरी राज्य व्यवस्था यानी संविधान का बैच है। इस तरह से सब्जेक्ट वाइज बैच भी अवेलेबल है, जिसके लिए डेमो क्लास भी फ्री दिया गया। तो आप जाके चेक कर सकते हैं स्टडी 91 ऑफिशियल जो हमारा एप्लीकेशन है वहां पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है और भी बातें बताई गई हैं, नंबर दिया गया, उस पर कॉल कर लीजिए, आपको सहायता दी जाएगी। तो पहला सवाल दोस्तों जो है वो दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। जो वाक्य शुद्ध है दोस्तों उसको आपको पहचानना है। ठीक है, दे रहा दोस्तों आपके दर्शन कब होंगे। दूसरा दे रहा मैंने यह करा है। करा है या किया है? मैंने यह किया है होना चाहिए दोस्तों, करा है नहीं। क्या होना चाहिए? मैंने यह किया है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। प्यास से होठ सूख रहा था। होठ दोस्तों बहुवचन है, इसलिए सूख रहा था नहीं। क्या होना चाहिए? प्यास से होठ सूख रहे थे होना चाहिए, ये होना चाहिए था। ठीक है, मेरा बात सुनो। सुनो नहीं, सुनो भी गलत लिखा, मेरा भी गलत लिखा। होना क्या चाहिए था? मेरी बात सुनो। सुनो पे बिंदी नहीं रहेगा, सुनो, इस तरह से होना चाहिए था। तो आप देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन तो गलत हैं। आपके दर्शन कब होंगे ये बिल्कुल सही है, और ऑप्शन नंबर 1 जिन बच्चों ने चूज किया उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए। कोई चीज गलत है तो क्यों गलत है ये आपको हर सवाल में पता होना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ना। ठीक है, तो अगर आप अलग तरीके से पढ़ते हैं तो वो स्टाइल आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, दे रहा है कि नीचे लिखे गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कोई एक ही शुद्ध होगा। ठीक है, लिख रहा है सब लोग अपनी राय दें। आपने मुझ पर संदेह किया, यहां नहीं आओ, तुम तुम्हारा काम करो। ठीक है, तुम अपना काम करो। ठीक है, ये तो सीधा सीधा गलत है, तुम अपना काम करो। तो यहां नहीं आओ देख लेते हैं, आपने मुझ पर संदेह किया। ठीक है, सब लोग अपनी राय दें। सब लोग दोस्तों सही नहीं होता, होना चाहिए सभी लोग। ठीक है, क्या होना चाहिए? सभी लोग अपनी राय दें। ठीक है, सभी लोग, सब लोग, ये ठीक नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब जो चिंता वाली बात है, जो बचे हुए 2 ऑप्शन है उनमें से कौन सा गलत है, थोड़ा सा आपको यहां सोचना पड़ेगा। आपने मुझ पर संदेह किया, यहां नहीं आओ। यहां नहीं आओ नहीं होना चाहिए दोस्तों, या तो कह 2 चीजें यहां पर है, या तो कह लो यहां न आओ। ठीक है, यहां न आओ, या तो ये कह लो, या तो ये कह लो यहां मत आओ। ठीक है, यहां मत आओ, ये दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं शब्द का प्रयोग यहां पे नहीं होगा। आपने मुझ पर संदेह किया, ये कुछ हद तक दोस्तों सही है, कुछ हद तक क्या एकदम परफेक्ट है, ये सही है। आपने मुझ पर संदेह किया, यहां कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, और आपको पता भी चल गया कौन सा सही उत्तर है, कौन सा गलत है। अगला सवाल देखिए, करा नीचे लिखे गए वाक्यों में से कौन सा शुद्ध नहीं है। जहां पे नहीं दे देता है उसको भी बड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, कौन सा शुद्ध नहीं है। ठीक है, यानी जो गलत है वो पहचानना है। 4 में से 3 सही होगा, 1 ही गलत होगा। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, ये बिल्कुल सही है। यहां की जलवायु मेरे अनुकूल है। मैं सकुशल पूर्वक घर पहुंच गया। जगदेव को लड़की हुई है। देखिए, मैं सकुशल पूर्वक, ये जो दोस्तों ये क्या है, इसका उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, यही जो है शुद्ध नहीं अशुद्ध है। अब सवाल ये आता है कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका शुद्ध इस तरह से लिखना चाहिए था, तो सही हो जाता। शुद्ध हो जाएगा मैं सकुशल घर पहुंच गया। सकुशल पूर्वक नहीं, सकुशल घर पहुंच गया। या तो ये लिखना चाहिए था, या तो दोस्तों लिखना चाहिए था मैं कुशल पूर्वक। ठीक है, मैं
कुशल पूर्वक घर पहुंच गया। ठीक है, या तो ये लिख सकते थे सकुशल पूर्वक। जो शब्द दिया दोस्तों, ये जो शब्द दिया है, यही शब्द क्या दे दिया, गलत दे दिया है। इसी वजह से यहां पर उत्तर जो है अलग हो जाएगा। कोई समस्या आपको नहीं ना? एकदम ध्यान से देखना, वाक्य शुद्धि का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चा हमेशा फंसता रहता है कि परीक्षा में सोच नहीं पाता कि क्या गलती है। तो जब आप क्लास में पढ़े रहेंगे तो आराम से आप सोच पाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि नीचे लिखे गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। जो यानी कोई एक शुद्ध नहीं होगा, एक गलत होगा। जो गलत है उसकी पहचान करना है। उसका प्राण सूख गया। ठीक है, उसका नहीं होगा दोस्तों, होगा उसके। उसके क्यों होगा, क्योंकि प्राण बहुवचन में आता है। ठीक है, उसके प्राण सूख गए, ये होना चाहिए दोस्तों। तो पहला वाला ही आपको अशुद्ध मिल गया। उसके प्राण सूख गए सही है, वहां मत लिखो ये भी सही है। गुफा में बहुत अंधेरा है, यह भी सही है। तो जो गलत था वो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पे गलत था। बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो शुद्ध हैं। आपसे पूछा है कौन सा शुद्ध नहीं है, तो मैंने उसको शुद्ध भी करके दिखा दिया कि आप जानिए कि आज के लिए तो शुद्ध नहीं है, लेकिन कम से कम पता तो रहे कि हाँ भाई इसका यही उत्तर सही है। ठीक है, अगला सवाल कह नीचे लिखे गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कोई एक ही शुद्ध होगा, बाकी 3 अशुद्ध होंगे। कह वह बड़ा निर्दयी है। ठीक है, बड़ा निर्दयी नहीं दोस्तों, वह बहुत निर्दयी है। या दूसरा कर सकते थे, वह बड़ा निर्दय है। क्या हो सकते हैं, निर्दय। तब शब्द लिखते निर्दय, वह बड़ा निर्दय है, ये कह सकते थे। कुल मिला जुला के जब गलत है तो गलत है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, तो गलत है। हिमालय पर्वत का राजा है। ठीक है, हिमालय पर्वत का राजा है। वह अनेकों भाषा जानता है। अनेकों नहीं, क्या होना चाहिए, वह अनेक भाषा जानता है। ठीक है, तो यह भी दोस्तों गलत हो गया। वृक्ष पर कोयल कूक रही है। ठीक है, पूछा शुद्ध ना, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, ये सही हो जाएगा, ये एकदम सही है। हिमालय पर्वत का राजा है, यहां पर क्या गड़बड़ी है समझिएगा। हिमालय पर्वत का राजा नहीं, हिमालय पर्वतों का राजा है। पर्वत नहीं, किसी एक पर्वत का राजा थोड़े है। ठीक है, हिमालय क्या दोस्तों, हिमालय पर्वतों का राजा है। क्या दोस्तों, पर्वतों का। ठीक है, लिखेगा हिमालय पर्वतों का, ढेर सारे पर्वतों का राजा है ना, पर्वतों का राजा है। हिमालय पर्वतों का राजा है, न कि पर्वत का राजा है। तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। ठीक है, एक एक बात आप प्रश्न से बातचीत करना सीखिए। क्या गलत है, क्यों गलत है, कौन सा सही होगा, क्यों सही होगा, ये सारी चीजें आपको पता चलनी चाहिए, तब जानिए आपका काम ठीक है। कह रहा कौन सा वाक्य शुद्ध है, आइए शुद्ध का पता कीजिए। मैं देखा हूं। ठीक है, वह रोटी खाया। ठीक है, वह रोटी खाया। मैं 4 चिट्ठी लिखा, वहां केवल 2 लोग थे। बहुत ध्यान से पढ़िए, ये ऐसे चारों के चारों इस बार मैंने ऑप्शन दे रखे हैं कि आप सोच ही नहीं पाएंगे, आपका दिमाग हैंग हो जाएगा कि गलत क्या है सर। जैसे सिंपल लिखा मैं देखा हूं। ठीक है, क्या गलत है, अरे बहुत बड़ी गलती है। मैं देखा नहीं हूं, मैंने देखा है। क्या होना चाहिए, ये गलत है। इसके जगह पे क्या होना चाहिए, मैंने देखा है। ठीक है, मैंने देखा है, ये रहता तब दोस्तों सही रहता, ये गलत है। ठीक है, वह रोटी खाया। बताइए, वह रोटी खाया, अगर रोटी के आधार पे देखे तो रोटी खाया नहीं, उसने रोटी खाई, क्योंकि रोटी दोस्तों अच्छी है, स्त्रीलिंग में आता है, तो खाया नहीं होगा। ठीक है, खाई। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, उसने रोटी खाई। ठीक है, उसने रोटी खाई। ठीक है, उसने रोटी खाई, ये होता दोस्तों सही हो जाता। मैं 4 चिट्ठी लिखा, मैं नहीं, मैंने 4 चिट्ठी लिखा। मैं देकर दोस्तों फिर से गलत कर रहा है। क्या होना चाहिए, या 4 लिख दिया तो 4 चिट्ठियां हो जाएगा। मैंने 4 चिट्ठियां लिखी, ऐसे होना चाहिए। मैंने 4 चिट्ठियां। ठीक है, ये ट नीचे ठ। ठीक है, ऊपर, तो 4 चिट्ठियां लिखी। ठीक है, चिट्ठियां भी गलत लिख दिया। 4 चिट्ठियां लिखी। ठीक है, ये दोस्तों होना चाहिए। यहां केवल 2 लोग थे, ये दोस्तों सही हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन जो गलत हैं वो जानना जरूरी था, और मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दिया कि गलती को सुधारें कैसे। ठीक है, जितना ज्यादा सुधार करना सीखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, लोग क्या करते हैं, आया सवाल देखा, उत्तर बताया, चल दिए, ऐसे थोड़े हल होता है भाई। ऐसे अगर पढ़ना हो तो किताब ले लीजिए, किताब में क्वेश्चन लिखा है, उसका उत्तर लिखा है। हाँ,
भाई एक अध्यापक का क्या फर्ज बनता है, क्लास में आया तो एक एक चीज वो समझाए बच्चों को कि गलती क्यों हो रही है, हम कहां गलत सोच रहे हैं, ये सब कुछ समझाना जरूरी है, ठीक है। और ये चैप्टर है भी टेक्निकल। निम्न में से शुद्ध वाक्य दोस्तों कौन सा है, उसकी पहचान करना है। करा हम तो अवश्य जाएंगे, हम तो अवश्य ही जाएंगे, हम अवश्य ही जाएंगे, हमको तो अवश्य ही जाना है, मुझे तो अवश्य ही जाना है। अब बताइए, एक ही वाक्य के अलग अलग रूप आपके सामने दिए हैं, आपको इसमें क्या करना। देखिए, जब किसी चीज में आवश्यक शब्द जुड़ जाता है, ठीक है, तो उसमें जान दीजिए सीमा बोधक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसे आप अव्यय कहते हैं, ठीक है, उसका प्रयोग नहीं करना है। जैसे मैं अवश्य जाऊंगा, ये ठीक है, मैं अवश्य ही जाऊंगा, ये बल दिया जा रहा है, तो बल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं कहूं आपको पढ़ना पड़ेगा और फिर मैं कहूं आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये बल दे दिया ना कि नहीं, अब कोई ऑप्शन नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो बलदायक जो शब्द होते हैं उनको हटा लेना चाहिए ऐसे वाक्यों में से। तो याद रखेगा, हम यहां जो ही दे दिया दोस्तों, इसकी वजह से गड़बड़ हो जाएगा। हमको नाम का कोई शब्द नहीं होता, मुझे तो अवश्य ही जाना है, ये ही की वजह से गड़बड़ हो जाएगा। हम तो अवश्य जाएंगे, ये दोस्तों सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ रहे हैं ना, ये क्यों गड़बड़ दोस्तों, क्योंकि यहां पे जो ही शब्द है दोस्तों, यह बलदायक शब्द है, ठीक है। क्या दोस्तों, यह बलदायक शब्द है, जो क्या कर रहा है दोस्तों, जो बल दे रहा है, ठीक है, बल दे रहा है, तो इसको नहीं करना आपको, ठीक है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि आपको पढ़ना होगा, आपको पढ़ना ही होगा, दोनों में अंतर समझिए, तब आप अपने आप जो इस चीज को समझ जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल करा, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जो गलत है उसका दोस्तों आपको चयन करना है। करा, गुड़ी मनुष्य कहता है, ठीक है, गुड़ी मनुष्य कहता है। अच्छा, मैं सोच रहा हूं कहां गलत है, ये अलग टाइप का वाक्य है, ये चारों को पढ़ना है और उसके बाद समझना है किस लाइन में गलती है। अगर किसी लाइन में गलती नहीं तो आपको चूज करना, कोई त्रुटि नहीं है। अगर गलती है तो आपको बताना है कि कहां पे मिस्टेक है। गुड़ी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूं। पहले तो एक काम कीजिए, जो गलती हो गई, ये भारी मिस्टेक हो गया है, ये मुझसे ही गलती हुई है। यहां पूर्ण विराम लगा नहीं था, मैंने लगा दिया गलती से, ठीक है, तो पूर्ण विराम हटा दीजिए पहले, नहीं तो आधी गलती तो इसकी वजह से हो जाएगा। अंतिम में पूर्ण विराम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए, गुड़ी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूं, ठीक है। तो यहां पे गलती कहां दोस्तों, आप इस लाइन को 3-4 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसमें गलती नहीं समझ में आएगी। फिर से पढ़िए, गुड़ी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूं। आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि गलती कहां पर। मैं आपको तरीका बताता हूं। ऐसे सब सवाल आए ना, तो हमेशा सवाल को पीछे से पढ़ा करिए, वाक्य को यहां से, ठीक है, कि सहन करके भी दुखी नहीं हूं। दुख को सहन कौन करता है, जो सहनशील व्यक्ति होता है, जो साहसी व्यक्ति होता है। गुड़ी व्यक्ति का लेना देना क्या है, आप सोचो जरा। गुड़ी व्यक्ति का क्या, गुड़ी व्यक्ति में तमाम गुण हो सकते हैं, सहन करने की शक्ति जो होती है वो साहसी व्यक्ति में होता है। तो जैसा शब्द लिखा हो, ये सहन करना लिखा है ना, तो जैसा शब्द लिखा हो उसी तरह का शब्द का यूज यहां करना है, ठीक है। तो याद रखें, यहां पर क्या होना चाहिए, लिखेगा गुड़ी के स्थान पर, गुड़ी के स्थान पर क्या होना चाहिए था दोस्तों, गुड़ी के स्थान पर साहसी होना चाहिए था, ठीक है। और क्या होना चाहिए था, साहसी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूं, ठीक है। तो ये होना चाहिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत एक्सीडेंटल सवाल है, ठीक है। अच्छे लोग जो है इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाते, अगर टेक्निक नहीं आपको पता है। तो आगे ऐसे सवालों की भरमार है मेरी क्लास में, ठीक है। सुनिएगा, अगला सवाल दे रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताइए, ठीक है। कह रहा है वो यह बालक कहां जा रहे हैं, ठीक है। यह लिखा है दोस्तों, तो जा रहे हैं यहां बहुवचन क्यों कर दिया, यह बालक कहां जा रहा है, ठीक है। यह बालक कहां जा रहा है, यह होना चाहिए, इस वजह से यह गलत हो गया। शुद्ध पूछा है ना, बच्चा का क्या समाचार है, बच्चा नहीं, बच्चों का क्या समाचार है, ठीक है, इस वजह से गलत हो गया। फूलों की एक माला ला दीजिए, ठीक है। लता 2 चिट्ठियां लिखी, फूलों की एक माला, ठीक है। अब अगर ही लिख देता एक फूल की माला दे दीजिए, एक फूल की माला नहीं होती, फूलों की एक माला होती, माला एक होता है, ये दोस्तों सही है। बाकी दोस्तों जो लता 2 चिट्ठी लिखी, अभी मैंने पीछे बताया था, जब 4 लिखा था मैंने, 4 चिट्ठी लिखी नहीं, 4 चिट्ठियां लिखी। ये दोस्तों चिट्ठी शब्द गलत हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, इसकी जगह पे होना चाहिए था चिट्ठियां,
ठीक है, लता दो चिट्ठियां लिखी, ठीक है, लता दो चिट्ठियां लिखी, ऐसे होना चाहिए था दोस्तों, इस वजह से ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो केवल आपको पहचानना भर है, बहुत ध्यान से चीजें पढ़िए, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। अगला सवाल करा, कौन सा वाक्य शुद्ध है उसकी पहचान करना है, ठीक है। मेरे को, ये तो मुंबई वाली भाषा है, तेरे को खाना है, मेरे को नहीं खाना है, ठीक है। तेरे को मेरे को क्या होता है जी, ठीक है। मुझे लिखना चाहिए था, फिर मुझे कल छुट्टी पर जाना होगा, मेरे को तेरे को, ये सारे शब्द जो है कहीं भी आपको दिखे ना, तेरे को मेरे को ये सब हटा दीजिए, ठीक है। करा, आप ही तो मना किए थे, देखिए ही लगा दिया ना, बलदायक शब्द अगर कहीं भी दे दिया तुरंत इसको अव्यय में कहां रखा जाता है, इसको निपात कहा जाता है, ठीक है। ये जो बलदायक शब्द जैसे ही शब्द हो गया, ठीक है, या तो शब्द हो गया, ठीक है, ये सब निपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हिंदी में एक चैप्टर है निपात, पता नहीं आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, उसी निपात के अंतर्गत ये हम देखते हैं, ठीक है। करा, मुझे लौटने में विलंब हो गया, मुझे लौटने में विलंब हो गया, ठीक है। कपड़े डालकर तुमने मेरे साथ क्या करा, ठीक है। कपड़े डालकर तुमने मेरे साथ क्या करा, नहीं तुमने मेरे साथ क्या किया, ठीक है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो मुझे लौटने में विलंब हो गया, ये दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर नजर आ रहा है। बाकी का तो 3 गलत है, और आपसे पूछा भी था कि क्या शुद्ध है, आप देख लो, ठीक है, कोई समस्या नहीं ना, तो इसको समझ लीजिएगा दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, करा कौन सा वाक्य शुद्ध है पहचानिए। आइए शुद्ध वाक्य को देखते हैं और पहचानते हैं, ठीक है। 3 गलत होगा, जो कुछ मेरा है सब आपका है, ठीक है, जो कुछ मेरा है सब आपका है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक तरफ जो लगा रहा है, दूसरी तरफ सब लगा रहा है, तो चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। जो कुछ मेरी है सब आपकी है, जो कुछ मेरा है सब आपके, उपरोक्त सभी अशुद्ध हैं, ठीक है। अच्छा, जो कुछ मेरा है सब आपके, इतना से तो अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, ये अपूर्ण वाक्य है। क्या दोस्तों, ये कैसा वाक्य है, यह वाक्य ही अपूर्ण है, इस वजह से मिस्टेक है। जो कुछ मेरी है सब आपकी है, नहीं मेरी नहीं, जो कुछ मेरा ही बोल सकते हैं। इन सबसे ज्यादा बेहतर उत्तर तो दोस्तों मुझे ऑप्शन नंबर 1 ही लग रहा है कि जो कुछ मेरा है सब आपका है, यही लग रहा है। बाकी का 2 तो और भी बुरे हालात में है, ठीक है। तो इनमें से चूज करना, इसलिए आप जो है इसे चूज कर सकते हैं एक पल के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करें, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। जो शुद्ध है बताइए। कोयल का कंठ मधुरतम है, मधुरतम नहीं, कोयल का कंठ मधुर है। क्या होना चाहिए दोस्तों, मधुर, मधुरतम नहीं, ठीक है, मधुरतम नहीं होगा, ठीक है, इस वजह से गलत हो गया। राम को चरखा काटना चाहिए, चरखा चलाना चाहिए, ठीक है, काटना नहीं। या तो चरखा चलाइए, या तो इसके जगह लिखना चाहिए था सूत काटना चाहिए, ठीक है, सूत काटना चाहिए। काटा क्या जाता है, सूत काटना, ठीक है, चरखा चलाया जाता है, इस वजह से भी गलत है। मैंने कविता सुनाया, सुनाया नहीं, मैंने कविता सुनाई, ठीक है, मैंने कविता सुनाई, ठीक है, सुनाई, मैंने कविता सुनाई, ठीक है। मेले में मिठाइयां बिकती हैं, ये दोस्तों सही है। तो बाकी का 3 ऑप्शन हो गया गलत, और जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4। बड़े आसानी से आपने ढूंढ लिया। आगे बढ़िए, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है ये बताना है। आपका भवदीय, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, वहां भारी भरकम भीड़ थी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है। शुद्ध वाक्य बताना है। वहां भारी भरकम भीड़ थी, भारी भरकम नहीं दोस्तों, वहां भारी भीड़ थी, भरकम लगाने की जरूरत नहीं। भरकम जो शब्द दोस्तों ये वजन को दिखाता है, ठीक है। भरकम जो शब्द है यह किसी तरह के वजन को दिखाता है, जैसे भारी भरकम पत्थर, ठीक है, ये रोड पर भारी भरकम पत्थर गिर पड़ा, भारी भरकम वृक्ष गिर पड़ा जो बहुत बड़ा हो, वजनी हो, उसके लिए हम लोग भरकम शब्द यूज करते हैं। यहां पर भीड़ के लिए भारी भीड़ थी, ये सही है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध नहीं होता है, यहां होना चाहिए घनिष्ठ संबंध। क्या होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, कैसा संबंध होता है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ऐसा होना चाहिए। आपका भवदीय नहीं, भवदीय जो शब्द दोस्तों ये मतलब शिष्टाचार के लिए यूज किया जाता है, तो चाहे भवदीय लिखिए चाहे आपका लिखिए, ठीक है, पुनरुक्ति दोष है इसमें। क्या दोस्तों, इसमें पुनरुक्ति दोष है, ठीक है, पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष होने समझते हैं, जैसे मैंने कहा मैं प्रातः काल के समय टहलने गया, मैं प्रातः काल के समय टहलने गया, तो प्रातः के बाद जो काल है, काल का मतलब भी समय, और फिर मैंने कहा प्रातः काल के समय, तो एक ही बात हो गया ना, ठीक है। जैसे मैंने कहा सज्जन व्यक्ति, ठीक है, तो सज्जन में सत धन जन,
मतलब अच्छा व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति को ही सज्जन कहा जाता है, तो उसमें व्यक्ति शब्द जुड़ा है। अब दोबारा लिख बोल दिया सज्जन के साथ व्यक्ति शब्द जोड़ दिया तो ये पुनरुक्ति दोष हो गया, ये समझ रहे हैं। तो यहां होना चाहिए भवदीय सीधा सीधा, ये आप याद रखेंगे। तो यहां ये भी गलत हो गया। जो सही है वो है दोस्तों श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अनेकों नहीं होता, अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपको पहचानना है। जो शुद्ध वाक्य वो पहचानिए। करा हम तो अवश्य जाएंगे, अच्छा ये तो पीछे हो गया था ना, हम तो अवश्य ही जाएंगे। ये कहीं भी दोस्तों निपात वाले जो शब्द दिख जाए ना, ठीक है, कहीं भी आपको निपात नजर आ जाए तो उसको आप अलर्ट होके चूज कर लीजिएगा, आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देखो यही सब होता है जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो आपको एक अध्यापक अपनी क्लास में समझाता है कि देखो इसको पहचानना ही। अब आज मेरी बातें अगर आप पढ़े होंगे, कभी आपको ऐसे सवाल परीक्षा में मिल जाएंगे तो मेरी बात आपको तुरंत याद आ जाएगी कि नितिन सर ने ऐसा कहा था अपनी क्लास में। ठीक है, अगला सवाल, करा निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का दोस्तों चयन कीजिए। जो शुद्ध है उसको ढूंढना है। बैल और बकरी घास चरती हैं। अब समझिएगा यहां लंपट क्या दोस्तों, जो बैल है यह पुल्लिंग है। बैल क्या दोस्तों, बैल जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है, और जो बकरी शब्द दोस्तों वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, बकरी जो शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है। समस्या यह आ जाता है कि जब पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक साथ दे दे तो हमें क्या करना चाहिए, हम चरती हैं करें कि चरता है करें कि चरते हैं करें। तो याद रखिएगा, जैसे अगर अकेले दोस्तों पुल्लिंग होता, अगर अकेले पुल्लिंग होता तब हम कह देते हैं चरता है, कहते हैं ना बैल घास चरता है। ठीक है, अगर अकेले बकरी होती तो हम कह देते दोस्तों क्या कि बकरी घास चरती है। हाँ, लेकिन जब दोनों साथ में आ जाए तब दोस्तों हम क्या करेंगे, तब हम ना चरता करेंगे ना चरती करेंगे, हम कहेंगे चरते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, हम कहेंगे चरते हैं। ये सिस्टम होता है। जब पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक साथ आ जाए तो हम लिखेंगे चरते हैं। तो चरती है गलत हो जाएगा, चरता गलत हो जाएगा, चरती गलत हो जाएगा। जो सही है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए ना, यही क्लास में सीखना है। आप कभी मेरे पेड कोर्स को पढ़ के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। जैसा आज आप ये सवाल कर रहे हैं ना, ऐसे 3000 से ज्यादा सवाल दोस्तों मैंने अपने पेड कोर्स में कराया। 3000 सवाल मैं अपनी क्लास में कराया हूं, एक एक चीज पढ़ाया हूं और ढंग से समझाया हूं आप सभी को। चलिए, अब यहां से सवाल का पैटर्न थोड़ा अलग हो रहा है। वाक्य के अशुद्ध भाग का आपको चयन करना, जो गलत है उसका चयन करना है। ठीक है, करा जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक न एक वस्तु से प्रेम हो जाता है। जो मनुष्य, यहां कुछ गलत है तो बताइए, राष्ट्र प्रेमी होता है यहां कुछ गलत है तो बताइए, उसको देश की एक न एक वस्तु से, अगर यहां कोई गलत है तो बताइए, और प्रेम हो जाता है यहां कुछ मिस्टेक हो तो बताइए। क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं कठिन है, किस लाइन में गड़बड़ी है वो आपको दोस्तों पहचानना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, जो मनुष्य तो सही है, राष्ट्र प्रेमी भी सही है, उसको देश की एक न एक वस्तु से, ये जो एक न एक वस्तु लिखा दोस्तों ये गलत हो गया। इसके जगह पे क्या होना चाहिए, किसी न किसी। ठीक है, किसी न किसी वस्तु से, किसी न किसी वस्तु से दोस्तों प्रेम हो जाता है, ऐसा होना चाहिए था, तो ये सवाल सही हो जाता। अभी मेरी क्लास में और किताब में क्या अंतर है, किताब में सवाल होता तो लिखा रहता उत्तर सी। अब बच्चा समझ ही नहीं पाता कि क्यों उत्तर सी, उत्तर सी में क्या गलती है वो समझ पाता। चलो एक सवाल और दे रहा हूं, आप कल्पना करो कि आप ऐसे इसको कैसे बताएंगे। ऐसे मान लीजिए एक सवाल आपको मिल गया, आप कैसे पता करेंगे कि किस सवाल में गलती और गलती क्या है, वो भी आपको बताना है। सवाल है कि समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। ठीक है, तो समय का सदुपयोग नहीं, समय के सदुपयोग द्वारा, ठीक है, या समय के सदुपयोग से मनुष्य देवता बन जाता है। तो सबसे बड़ी गलती तो यहीं पे हो गया। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान सवाल था, यहां दोस्तों आपने पहचान लिया। ठीक है, काफी आसान था, पता नहीं आपने पहचाना या मैंने ही बता दिया। ठीक है, अभी और सवाल है, यहां ट्राई कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, यहां ट्राई कर लो। सुनो ध्यान से, करा तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर न व्यक्ति आगे बढ़ सकता है न राष्ट्र। बताइए गलती है कि नहीं यहां पे कोई। ठीक है, सोचिए समझिए, बताइए, तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर न व्यक्ति आगे बढ़ सकता है न राष्ट्र, यहां पे गलती क्या है मैं समझाता हूं। तुष्टीकरण करने की नीति नहीं लिखना है। ठीक है, तुष्टीकरण अपनाकर, ठीक है, सीधा फीधा ये करने की जो नीति लिखा दोस्तों, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। क्या याद रखेगा, ये जो लिखा है यहां से यहां तक, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्या होना चाहिए, सीधे तुष्टीकरण अपनाकर न व्यक्ति आगे बढ़ सकता है न राष्ट्र, बस इतना ही बोलना था, क्योंकि तुष्टीकरण स्वयं में एक नीति है।
एक पॉलिसी है, तो उसके आगे शब्द लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिस्टेक कहां हुआ दोस्तों, इस पहले वाले में ही मिस्टेक हो गया। ठीक है, एक और सवाल लीजिए अच्छा सा, यहां भी आपको वही करना है, जो अशुद्ध भाग है उसका चयन करना है। करा आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते अघाते नहीं। अगर यहां पे कोई त्रुटि नहीं तो बताइए, ठीक है, और है तो बताइए कि कहां त्रुटि है। करा आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग तुम्हारी, एक तरफ बता रहे हो कि बहुत गुणवान व्यक्ति है, दूसरी तरफ उसकी इज्जत ले रहे हो ये तुम्हारी लगा करके। अरे अगर गुणवान व्यक्ति है उसकी यशोगाथा गाते लोग थकते नहीं, तो यहां तुम्हारी की जगह आपकी लिख देते तो थोड़ा इज्जत मिल जाता। हाँ ठीक है, तो इस वजह से गलती यहां पर है, आपकी यशोगाथा का वर्णन करते अघाते नहीं, तो यहां तुम्हारी नहीं लगता ना, समझ रहे हैं ना। यहां आपके, जैसे आपके पिताजी आ रहे, तुम्हारे पिताजी आ रहे, थोड़ा सा सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तो यहां सम्मान की कमी थी। आगे देखिए, फिर से बताइए, अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। करा जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। एक बात बताओ, महा मतलब क्या हो जाता है, बड़ा, और बड़ा का मतलब भी बड़ा हो जाता है, तो इसको बोलना चाहिए वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा पुरुष है, या वह उतना ही महापुरुष है। यहां बड़ा लगाने की जरूरत नहीं थी, ये पुनरुक्ति दोष टाइप का यहां भी हो गया। ठीक है, एक ही जैसा अर्थ दोनों दे रहे हैं, ये अनायास का शब्द यूज किया गया, इसको हटा दीजिए, काम सही हो जाएगा। आगे देखिए, फिर से वही दोस्तों, अशुद्ध भाग का चयन करना है, कीजिए कौन सा भाग गलत है। करा पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही अंतर्निहित रखा। ठीक है, गलती कहां है ढूंढ के बताइए। पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को, ठीक है, ये तो परफेक्ट लाइन है, अपने हृदय के भीतर ही अंतर्निहित रखा। ठीक है, अंतर्निहित रखना किसी चीज को, अंतर्निहित का मतलब क्या होता है, अंदर रखना, भीतर रखना, और भीतर का मतलब भी होता है, तो ये गड़बड़ हो गया। होना चाहिए पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही रखा, ये अंतर्निहित शब्द नहीं रखना चाहिए, तो यहीं पर दोस्तों मिस्टेक हो गया ऑप्शन नंबर सी में। अगर इसको रखे रहना है तो आपको दूसरे तरह से बोलना है कि पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अंतर्निहित रखा, फिर आप ये वाली लाइन हटा दीजिए। दोनों तरीका करने का, ठीक है, दोनों तरीका करने का, लेकिन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को ही लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों ऑप्शन को लेके चलेंगे। तो कहने का मतलब ये जो है दोस्तों, ये अशुद्ध पूछा है, तो ये सी वाला ऑप्शन दोस्तों ये अशुद्ध है। करा वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यहां पर अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। ठीक है, गलती कहां पर है, अपराधी, निरपराधी शब्द नहीं होता है, अपराधी शब्द होता है लेकिन निरपराधी शब्द नहीं होता है, इसके जगह होता है निरपराध। क्या होता है दोस्तों, निरपराध। ठीक है, अपराधी और निरपराध का अंतर करना कठिन है। यहां पे दोस्तों गलती है, निरपराधी नाम का शब्द नहीं होता, ध्यान देना, मैं पहले बता दे रहा हूं, लिख लीजिए, इसको खुल के लिख लीजिए बात। ठीक है, निरपराधी नामक कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, कोई शब्द नहीं होता, इस नाम का दोस्तों कोई शब्द नहीं होता, इसको ध्यान दीजिएगा। निरपराध नाम का शब्द होता है, निरपराधी नाम का शब्द नहीं होता है, तो ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, करा वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, जो गलत भाग है उसका चयन कीजिए। दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण न कर सकें। ठीक है, कोई त्रुटि है या नहीं है। ठीक है, कठिन सवाल है थोड़ा। दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन, चमचमाती चांदी नहीं होती है, इसको होना चाहिए चांदी के चमचमाती बर्तन। क्या होना चाहिए, होना चाहिए चांदी के चमचमाते बर्तन। ठीक है, चांदी के चमचमाते बर्तन, अगर ऐसे लिखता तो ज्यादा से ज्यादा, चमचमाती चांदी नहीं, चांदी के चमचमाते बर्तन। बर्तन चमचमाता है, चांदी नहीं, चांदी में चमक होती, चमचमाना नहीं। चमचमाना दोस्तों ये संबंध किससे है, ये बर्तन से है, इसका संबंध। इतना छोटा सा गलती, सर इतना ध्यान देना पड़ता है क्या, देना पड़ता है भाई। अच्छा, मैं नए नए सवाल लेके क्यों आता हूं, इसीलिए आता हूं ना कि आप जिस विडंबना में है कि सर हिंदी तो बड़ी आसान है, बहुत अच्छे से समझ में आती है, आएगी, यूट्यूब पर पढ़ रहे समझ में आएगी। आप सोचो, जो इंसान फ्री में पढ़ा रहा है और आपको समझ में आ रहा है, मैं जिस दिन आपसे पेड पढ़ाऊंगा आपको, उस दिन आपको कितना समझ में आएगा।
सोचो दिमाग से केवल इस बात को। और बैच की प्राइस बहुत महंगा नहीं है। मैं जिस प्राइस में आपको पढ़ाता हूं बैच ना, आपके गांव में ना कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा बच्चों को। 100 रुपए महीना फीस भी नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या पेट पे लात मारोगे क्या भाई? ठीक है, कितना सस्ता बैच देने बताओ। 100 रुपए मंथली फीस नहीं है, किसी भी बैच की फीस 100 रुपए मंथली नहीं है। सब्जेक्ट वाइज बात कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी बैच आके देख लो, चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वाक्य के अशुद्ध भाग का दोस्तों चयन कीजिए, जो गलत है उसका चयन कीजिए। प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। प्रत्येक देशवासियों को, देशवासियों ने जब प्रत्येक लगा दिया, ठीक है, तो यहां देशवासियों ने, प्रत्येक देशवासी को, ठीक है, ठीक है, क्या होना चाहिए? प्रत्येक देशवासी को, क्योंकि प्रत्येक शब्द लगा दिया इसलिए देशवासी शब्द होगा, ठीक है। यहीं पर गलत हो गया। देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए, तो सही है। जो मिस्टेक था वो ऑप्शन नंबर 1 में था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, वाक्य के अशुद्ध भाग का दोस्तों चयन कीजिए, जो गलत है उसको बताइए। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है। शायद काहे कह रहे हो जी? आतंकवाद सच में एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है। शायद क्यों ही कहना, और यहां कॉमा भी लगा दो, ठीक है। तो याद रखेगा, तो जो मिस्टेक है ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ठीक है। शायद क्यों, कंफर्म है ना, 100% सत्य है, तो शायद लगाने की जरूरत यहां पर नहीं है, ठीक है। इस तरह से आज का सेशन हमारा समाप्त होता है, ठीक है। फिर से एक बार कह रहा हूं, आपका इंतजार खत्म हो गया है। आप ये किताब जरूर ऑर्डर कीजिए। ये किताब से रहेगा साथ में ना, तो मैं जो चैप्टर पढ़ाते चलूंगा, आप इधर प्रैक्टिस करते चलिएगा। कहीं कोई डाउट आएगा तो पूछते चलिएगा। तो किताब बहुत बढ़िया दोस्तों, ऑर्डर कर लीजिए ऑनलाइन, ठीक है। बहुत कम प्राइस में दिया जा रहा है। कई बच्चे ने कहा कि सर किताब महंगा है। मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं, फोटोकॉपी कितने रुपए का होता है? 1 रुपए का। 632 पेज की किताब है। फोटोकॉपी कराओगे कितना रुपए लगेगा? 632 लगेगा। आप पता नहीं भारत के किस कोने में रहते हैं, मुझे नहीं पता। मैं कहां रहता हूं ये आपको नहीं पता। अब ये किताब अगर मैं बाई पोस्ट भेज रहा हूं, आप कहीं से भी पता कर लो, मैं इंडियन पोस्ट ऑफिस से भेजता हूं, और इसमें कितने रुपए खर्च होते होंगे इसके पैकिंग में, और जो भी पॉलीबैग वगैरह यूज किया जाता है, कोई व्यक्ति जो उसको लेकर जाता है, जमा करता है, ये सारी फॉर्मेलिटी में कितने खर्च होते होंगे, और अभी भी आपको लग रहा महंगा है। अरे भाई मेरे, 6000 सवाल इस किताब में दिया गया है। आपकी सफलता के लिए बेहतर किताब है। हर जगह सस्ता महंगा मत ढूंढा करो। कितने पैसे आप जो है कुर्बान कर देते हैं, बहा देते हैं, ठीक है, न जाने किस पर खर्च कर देते हैं। अगर गर्लफ्रेंड पे खर्च करना रहता तो लगता 699 बड़ा सस्ता है। 699 तो बैच का प्राइस है, किताब की प्राइस तो 599। 699 में बैच है। नितिन सर खड़े होकर आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। उसी 699 में हमको जीएसटी भी जमा करना होता है। 18% जीएसटी सरकार छोड़ती थोड़े है। नितिन सर बड़ा अच्छा काम कर रहे, पढ़ा रहे, इनका माफ कर दो। नहीं, माफ नहीं। जिस दिन माफ कर दे उस दिन तो अलग बात है। एकदम ऐसे गला दबा के जीएसटी वसूल लेती है, ठीक है, एक एक चीज का। हमारा तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम तो छिपा भी नहीं सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग होती तो लोग जो है बिल ही नहीं करते हैं। हमारा तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना। आपने हमें कुछ भी पैसा दिया तो रिकॉर्ड में है, और हमको तो पे करना ही है गवर्नमेंट को जीएसटी। तो हम कहाँ भाग सकते हैं, और मुझे भागना भी नहीं है। हम अस्थायी रूप से काम करते हैं, बढ़िया से काम करते हैं, लंबे समय तक काम करना है, तो क्यों चोरी करना भाई। और मैं ही चोरी करूंगा तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा, ठीक है। पहले मुझे बेहतर बनना पड़ेगा, तब मैं आपके अंदर अपनी झलक देख पाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, आप आइए और इस किताब को परचेज कीजिए। बेहतर लगे तो बाकी कोर्सेज हमारे पास है, उन्हें परचेज कीजिए। जो बच्चा हिंदी पढ़ रहा है वो संतुष्ट है, और हमारे पास और भी बैच है, जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटी का बैच है। एक बार इसे भी पढ़ के देखिए। डेमो क्लास मैंने हर जगह फ्री रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। एक हमने जो है कंप्लीट सब्जेक्ट भी आपको पढ़ा है यूट्यूब पर फ्री में। उसकी एक सामान्य संपूर्ण अध्ययन के नाम से, संपूर्ण सामान्य अध्ययन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे भी जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये हमारा दोस्तों हेल्पलाइन नंबर है। कहीं कोई डाउट है, कुछ समस्या है, कुछ पूछना है, तो आप कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद आपका।